संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं चितं आमन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि एतानि पञ्च सिक्खापदानि शीलन सुगतियन्ति शीलन भोगसम्पदा शीलन निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति साधु साधु साधु। आयोजन किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य अपने जीवन को जीते रहता है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन काल में समय समय पर काम आते रहती है। सभी बातें एक समय में काम तो नहीं आती, लेकिन सभी बातें अपने अपने समय में जरूर काम आती रहती है। और इसलिए हमें जानना है कि धर्म जो है वो किस तरह से हमारी सहायता करता है, किस तरह से हमारी मदद करता है, और किस तरह से हम अपने जीवन में उन बातों को उतार करके कैसे अच्छे व्यक्ति और अच्छे इंसान बन सकते हैं। और वह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य को हर एक एक दिन पूरा करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं, और वह सभी बातें एक दिन में ही संपन्न नहीं होती हैं, बल्कि मनुष्य हमेशा लगातार और एक एक करके अपने कार्यों को करते रहता है, तब कहीं जाकर मनुष्य के जीवन काल में परिणाम भी एक प्रक्रिया नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कई वर्षों से किया हुआ कार्यों का मनुष्य का अस्तित्व पाया जाता है। और इसलिए आज हम देखेंगे कि पुण्य धर्म क्या है। तो मानते हैं कि हम पुण्य धर्म किस तरह से अपने जीवन काल में हम करते रहते हैं। तो पुण्य धर्म क्या है, जिसका अच्छी तरह से समझाया गया, बताया गया कि हम उसे किस तरह से अपने जीवन काल में उतारें और समझने की कोशिश करें। आखिरकार इसकी जरूरत मनुष्य के लिए क्यों पाई जाती है, और कहा जाता है कि ये धर्म पुण्य धर्म क्या है, इससे कैसे हम समझें और समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए खास महत्वपूर्ण बातों को बताया गया। वह है पुण्य जो अर्जित किया जाता है वो किया जाता है शील के माध्यम से, दूसरा है श्रद्धा के माध्यम से, और तीसरा है वीर्य के माध्यम से, और स्मृति और समाधि के माध्यम से। ऐसे 5 प्रकार के मनुष्य के जीवन काल में जो
पुण्य धर्म है, इस माध्यम से मनुष्य अर्जित करते रहता है। और आपने देखा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात सील की बात बताई जाती है कि सील जो है वो मनुष्य के लिए कितना जरूरी है, और यह किस तरह से अपने जीवन काल में इसे हम जान सकते हैं, किस तरह से हम उतार सकते हैं, इसकी कितनी अपने जरूरत है। तो सील क्या है, जैसे हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में आपने देखा कि हम पंचशील ग्रहण करते हैं, उपोषण के अवसर पर हम लोग अष्टशील ग्रहण करते हैं। यदि जो भिक्खु बन जाते हैं तो 227 विनय का पालन करते हैं, जो भिक्खुनी होती है वो 311 विनय का पालन करते हैं, और जो सामनेर और सामनेरी हैं वे 10-10 सीलों का अभ्यास करते रहते हैं। तो कहा गया कि सील क्या है, तो कहा जाता है सील मनुष्य का एक प्रकार के आधार है, और सील की पहचान आधार ही होती है। यानी मनुष्य स्वाभाविक तौर पर जब कोई कार्य करे तो मनुष्य का जो कुछ अस्तित्व निर्माण हो जाता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि कुछ तो भी मनुष्य ने अच्छा करना चाहिए, भावना उत्पन्न होती रहती है। कई बार आपने इसका अनुभव कि जितना हो सके तो उतना हम उसको अपने जीवन काल में अनुभव करने की कोशिश कर सके, तो बार बार जो है मनुष्य अच्छी चीजों का अभ्यास करने के लिए प्रयत्नशील बने रहता है। यानी किसी कारण से यदि भूल भी हो गई है, किसी कारण से मनुष्य ऐसे कार्यों को भी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैंने अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, और बार बार इन चीजों का वह अभ्यास करते रहता है। कभी ना कभी वह अच्छी तरीके को आत्मसात करने की कोशिश में लगा रहता है। ये कई बार हमने ऐसा अनुभव किया, और इसलिए कहा जाता है कि ये सभी बातें हमारी इन पर आश्रित होती है। जो सील है वो स्वाभाविक तौर पर हमारे एक प्रकार से यह हमारी इंद्रियों पर आश्रित है। आपने देखा होगा कि हर इंद्रियों के अलग अलग कार्य, सभी के एक जैसे कार्य बिल्कुल भी हमें देखने के लिए नहीं मिलते। यानी सभी प्रकार की इंद्रियों का स्वभाव, सभी प्रकार की इंद्रियों का कार्य तौर पर वह अलग अलग पाया जाता है, और इसलिए हमने सबने इसको अनुभव किया होगा कि स्वाभाविक तौर पर वो किस तरह से हमारी मदद करते रहती है। तो इसके लिए इंद्रिय हैं, जो बल हैं, और सम्यक ज्ञान है, यानी हमेशा जागरूक बने रहना, यह भी मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। कई बार हमने अनुभव, अच्छा ये रोज आजकल चालू हो गया क्या? 3 महीना चलेगा हम बोले। ये कब बोले थे? कल। तो मैं रोज क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? कल नहीं हुआ। कारण से मनुष्य के जीवन काल में कोई कठिनाई आ जाती है, या कभी कई सारे ऐसे कार्य घटित हो जाते हैं, और उसके वजह से आपने देखा होगा कि हम लोग सावधानी के अभाव के कारण, स्मृति के अभाव के कारण ये संभावना घटित हो जाती है। जब भी मनुष्य जागरूक बने रहता है तब भी उसकी संभावना सचेतता के साथ में अपने कार्यों को करने की वह होती रहती है। लेकिन जहां हमने सावधानी खो दी है, जहां हमारी जागरूकता चले गई है, वहां पे अपने खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की घटना की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन यदि पाया गया मनुष्य जो है वो अपने जीवन काल में यदि वो जागरूक रहता है किसी भी कार्य किसी भी क्षण में, तो संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। और इसलिए यह स्मृतिवान बने रहना यह भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में ध्यान मतलब जागरूक बने रहना, वह किसी न किसी समय में अपने आप को इस तरह से बनाए रखने की कोशिश करना ताकि मैं अपने जीवन काल में स्वाभाविक तौर पर उस सील, ये सभी प्रकार के एक एक छोटे छोटे अंग जो है, जैसे मनुष्य नहीं है जब तक उसके छोटे छोटे अंग एक साथ नहीं आते तब तक वह मनुष्य नहीं कहलाता। उसी तरह से सील भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्य से संपादित होते रहता है। वही कार्य नहीं है, अनेक प्रकार के कार्यों से वह संपादित होते रहता है, और इसलिए सील से बड़ा कोई धर्म नहीं। सील जो है मनुष्य की एक सबसे बड़ी आधारशिला बताई गई है, और इसी के आधार पर मनुष्य साक्षात अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहता है। और इसलिए कहा गया कि क्या सभी पेड़ पौधे ये धरती के सहारे से ही खड़े रहते हैं? जितने भी मनुष्य है या जितने भी सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी वे सभी के सभी धरती के सहारे ही खड़े रहते हैं। उसी तरह बताया गया कि कोई साधना करने वाला है, कोई साधक है, यह साधक भी सील के आधार पर ही खड़ा रह सकता है। यदि सील नहीं तो उसे खड़े रहने की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं हो सकती है। और यह उतना ही मनुष्य के लिए ज्यादा जरूरी बातें बताएगी। इसलिए मनुष्य के लिए
यह एक प्रकार से शक्ति देने के लिए है कि जब जब भी हम सीलों का अभ्यास करते रहते हैं तो सील जो है मनुष्य की आंतरिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते रहता है। इसलिए हमने देखा कि सील को पुष्ट, हम हमेशा इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि सीलों को पुष्ट करना, अतः सील को पुष्ट करना अर्थात मनुष्य की आंतरिक ताकतों को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य होते हुए भी मनुष्य से ऊपर उठने की पूरी तरह से कोशिश करते रहना, यह मनुष्य के सील का संपादन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कभी किसी काल में अनेक प्रकार की शक्ति को जागृत करने के लिए या जीवन में लाने के लिए अलग अलग हथकंडे बताए गए थे, लेकिन बुद्ध ने उन सभी हथकंडों को उन्होंने खारिज कर दिया कि आपको किसी नदी में, किसी में तालाब में, किसी पर्वत में, किसी पेड़ में या ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर में अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति का निर्माण करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर के बल को जागृत करने के लिए सील ही है जो हमारी इस तरह की मदद कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। इस जैसे धरती पे रहते ही सभी प्रकार के लोग खड़े रहकर अपने कार्य को करते रहता है, कोई ऐसा नहीं। बुद्धिमान आदमी भी धरती पे रहकर कार्य करेगा, और यदि वह बुद्धिमान नहीं है तब भी वह यहीं पर कार्य करने की पूरी तरह से उसकी संभावना पाई जाती है। यही उसका एक सद्गुण है, और इस सद्गुण के सहारे ही मनुष्य अपने आप को जीने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस तरह के जीवन को समझने की कोशिश करे, क्योंकि पृथ्वी भी कोई पृथ्वी नहीं बनी। आपने देखा होगा पृथ्वी का भी निर्माण छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से हुआ है, और न जाने कहां कहां की चीजें आकर मिल चुकी है। कि कोई पृथ्वी अपने आप से एकाएक से तैयार नहीं होती, तो मनुष्य भी एकाएक से तैयार नहीं होता, सद्गुण भी एकाएक से मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। उसे बार बार मनुष्य अपने जीवन काल में अंगीकार करने से उसे प्राप्त कर सकते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात पाई जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जो ज्ञानी पुरुष है वह मनुष्य सील पर आधारित सीलों का अंगीकार करके, सीलों का आचरण करते हुए अपने चित्त को, अपनी भावनाओं को अपने वश में करने की कोशिश करते रहते हैं। आपने देखा हो कि यदि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे अपना मन और अपना चित्त वश में हो सकता है, या ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जिसको करने से यह प्राप्त हो सकेगा, तो संयम होना या संयमित जीवन को जीना, वह सील से ही मनुष्य संयमित होते रहता है। और सील से संयमित होने के कारण हमने देखा कि हम अपनी तृष्णाओं को धीरे धीरे काटते रहते हैं। जो तृष्णा है जो बार बार हमारे जीवन काल में उत्पन्न होते रहती है, और ये जितने बार उत्पन्न होते रहती हैं उसी से मनुष्य दुख को प्राप्त करते रहता है। लेकिन यदि संयम है और सीलों का आधार उसके पास है, तो धीरे धीरे हम अपनी तृष्णाओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संयम रहना, इसका मतलब अपना काम नहीं करना है, अपने उन्नति नहीं करनी है, अपनी प्रगति नहीं करनी है। ये तो सम्यक आजीविका के आधार पर जो कुछ भी हम उन्नति कर सकते हैं वो जरूर हमने करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसीलिए बताया कि यहाँ मनुष्य जीवन में सीलों का अभ्यास करते हुए स्वाभाविक तौर पर वह सदाचारी बन जाता है, सदाचार को वह अंगीकार कर लेता है। और आपने देखा होगा कि सदाचार की जो सुगंध है इस संसार में सभी तरफ फैल जाती है, एक तरफ नहीं। तो यह स्वाभाविक तौर पर सदाचरण की जो सुगंध है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसलिए यह एक प्रकार का कुशल कार्य है, और इस कुशल कार्य के करते करते मनुष्य ने अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से मनुष्य की सही मायने में वृद्धि होती है, सही मायने में वह उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं, और इसी से मनुष्य निर्वाण तक भी पहुंच सकता है। और उसे स्वाभाविक तौर पर इसको अंगीकार करना, इसीलिए कहा गया सील उत्तम मार्ग है, तो कोई साधारण मार्ग नहीं, यह एक उत्तम मार्ग है। और इसी का अभ्यास करने की पूरी तरह से मनुष्य ने जितना हो सके कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए हमने देखा कि यह एक प्रकार से सील से ही श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम जानेंगे कि सील की पहचान जैसे हमने देखा, वैसे ही श्रद्धा की क्या पहचान है। तो कहा गया कि श्रद्धा की पहचान है कि मनुष्य ने मन में प्रसन्नता निर्माण करना, बड़ी आकांक्षा पैदा करना। यानी जितना मनुष्य का मन प्रसन्न रहेगा, जितना मनुष्य का मन आनंदित रहेगा, जितना मनुष्य अंदर से जो है वो प्रसन्न रहेगा, उससे
उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, उससे उसका आनंद प्राप्त हो जाता है। और इसलिए मन में आनंद पैदा करना, जितना हो सके तो आनंद पैदा करना, ये कैसे हम इसको जाने कि ये कैसे हो सकता है। तो आपने देखा कि जब मनुष्य के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जब मन प्रसन्न होता है तो मनुष्य का मन प्रसन्न होने का मतलब है अच्छी बातें बार बार उत्पन्न होना। यानी कोई बाधा उत्पन्न तब हो सकती है जब हम यह विचार नहीं करते, जब हम सोचते नहीं है, जब हम जानते नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर तब बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मन प्रसन्न है, आनंदित है, तो सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कई बार मैं इसका एग्जाम्पल देते रहता हूँ, उदाहरण देते रहता हूँ कि जैसे आपने देखा जब मन दुखी हो जाता है तो दुखी मन से मनुष्य कहीं जा रहा है, कहीं घूम रहा है या कोई काम कर रहा है, तो काम कई प्रकार से वो बराबर नहीं हो पाते, कई तरह की समस्या उसमें हमें देखने के लिए मिलते रहते। यानी ऐसे कार्य जो दुखी मन से किए गए हों और जो ऐसे कार्य जो बड़ी प्रसन्नता के साथ किया गया, तो प्रसन्नता से के साथ किया गया कार्य मनुष्य को जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर कर देता है। लेकिन ऐसा कार्य जो दुखी मन से किया गया है तो उसमें बाधा उत्पन्न होने की पूरी तरह से संभावना है। और इसलिए हमें यही जानना है कि मनुष्य जितना हो सके तो प्रसन्नता लाए, आनंद रहे, मन में खुशी रहे, क्योंकि यही तो मनुष्य का जीवन है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है। दुखी रहने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य प्रसन्न रहते हुए अपने आप को उस लेवल तक बनाए रहते हुए तो स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की बाधाओं को हम काट देते हैं। और जब चित्त अनेक प्रकार की बाधाओं को काट देता है तो उससे क्या फायदे हो जाते हैं? इसका फायदा है कि मन स्वच्छ बन जाता है। आपने देखा होगा कि स्वच्छ मन में न जाने कितनी शक्ति पाई जाती है, स्वच्छ मन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, स्वच्छ मन में न जाने किस तरह का सुख हमें प्राप्त होता है और मन प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। आपने देखा होगा जब निर्मल मन हो जाए, शुद्ध मन हो जाए, स्वच्छ मन हो जाए तो हमें कितनी सुखद अनुभूति प्राप्त हो सकती है, कितना मनुष्य को अच्छी तरह से जीवन यापन हो सकता है। तो यही प्रसन्नता पैदा करना, आनंद पैदा करना, यही तो श्रद्धा की पहचान है। यही मनुष्य जान सकता है कि श्रद्धा किसके अंदर है और श्रद्धा किसके मन में नहीं है। तो दुखी मन से जब मनुष्य काम करे तो समझ लें श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, खुश होकर जब वो कार्य करता है तो सही मायने में श्रद्धा की पहचान है और उसी से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, इसी से सही काम उत्पन्न हो जाते हैं। और यही चीजें मनुष्य ने बार बार करने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहना चाहिए और यह उतना ही जरूरी है। मन में आकांक्षाएं पैदा होती है और यह आकांक्षा पैदा होना और यह श्रद्धा की पहचान कैसे हो सकती है, श्रद्धा किस तरह से? तो हमने देखा कि मनुष्य के मन में कई तरह के फल प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि मनुष्य जन्म के बाद जो कुछ भी प्रयास करता है और उस प्रयास करने की वजह से ही मनुष्य को ये सभी चीजें आती हैं। तो हमने देखा कि ये 4 प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के फल जिसे कहा जाता है वह है श्रोतापत्ति। श्रोतापत्ति ये फल प्राप्त हो जाते हैं, सगदागामी हो जाता है और ये अनागामी फल प्राप्त हो जाते हैं और अंतिम है यह अरहत पद प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा हो कि ऐसी ये सभी मन की अवस्था है, चित्त की अवस्थाएं हैं। यानी मनुष्य जैसे जैसे अच्छी चीजों को प्राप्त करते रहता है, अच्छी चीजों को प्राप्त करने की वजह से ही ये सभी यह फल प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य अपने जीवन काल में जिन जिन कारणों से दुख प्राप्त होते रहता है उन दुखों को ही मनुष्य दूर कर लेता है। और यह दुख को दूर करने के लिए यह स्वाभाविक तौर पर श्रद्धा का अभ्यास भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा पाली में जो गाथा कही जाती है, दानम ददन्तु श्रद्धा, यानी दान भी जो देना है तो श्रद्धा भाव से देना, दुखी मन से नहीं, क्योंकि दुखी मन से दिया गया दान यह दान नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा से जो दान दिया जाएगा उसी का फल प्राप्त होगा, लेकिन जो श्रद्धा से नहीं दिया गया है उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कई बार आपने अनुभव किया, हमने भी अनुभव किया कि बहुत सारे जब लोग हैं वो एक बार दान दे देते तो उनको लगता है कि ये सब कुछ हो गया दुखी मन से। तो यह स्वाभाविक तौर पर कहा गया कि नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होना चाहिए, खुशी निर्माण होना चाहिए,
यही मनुष्य के लिए एक प्रकार की श्रद्धा भाव को जन्म देती हैं, और इससे बड़ा सुख संसार में नहीं मिल पाता। यह अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा ही मनुष्य इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए मनुष्य ने प्रयत्न करना, परिश्रम करना लगातार जो है वो जारी रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अब मैं मुझसे नहीं हो सकेगा, अब ये मेरे बस का नहीं है, अब मेरी कोई हिम्मत नहीं है। तो जब मनुष्य ऐसा विचार कर लेता है तो अब उसका मन ऐसा ही काम करेगा कि अब मेरी हिम्मत का काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई मनुष्य सोच ले कि नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ, करने की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रयत्न करना, उसका परिश्रम करना, उसको सुखद अनुभूति निश्चित रूप से उसकी मन की ताकत को बढ़ा देता है। हमने ये कई बार इसको अनुभव किया है। जब हम हिम्मत कर लेते हैं तो इस हिम्मत के सहारे मनुष्य कई प्रकार के कार्यों को करने की कोशिश करते रहता है। अब जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी मनुष्य के ऊपर में समान रूप से प्राप्त हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, कोई उससे मनुष्य बच नहीं सकेगा। लेकिन हम अपने मन की ताकत को जानकर, मन को साध करके हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। यह अत्यंत और महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में करने के लिए हमें पूरी तरह से प्रयास को करने के लिए लगे रहना चाहिए। और इसलिए चित्त को ध्यान में रखना, चित्त को जितनी अच्छी तरह से उसे जान सकते हैं तो करने की पूरी तरह से कोशिश करना, यही मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए श्रद्धा को पार किया जा सकता है। श्रद्धा ओघं तरती, ऐसा पाली में कहा जाता है। श्रद्धा ओघं तरती मतलब श्रद्धा जो है बाढ़ को भी पार करा सकती है। आपने देखा कि बाढ़ जो कोई साधारण बातें नहीं है, मनुष्य बाढ़ को देखते ही घबरा जाता है। तो इस सांसारिक जीवन में या मनुष्य के इस जीवन में यदि कोई आदमी श्रद्धावान है तो श्रद्धावान होते हुए अनेक प्रकार की चीजों को वह पार कर सकता है। जैसे बाढ़ को मनुष्य पार कर लेता है, उसी तरह से इस सांसारिक जीवन में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की पूरी तरह से वह कोशिश कर सकते हैं। श्रद्धा का कोई साधारण महत्व नहीं। श्रद्धा मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है, और इसलिए सागर को पार किया जा सकता है। श्रद्धा से मनुष्य के जीवन को कुछ उज्जवल बनाया जा सकता है और उसे अच्छा बनाया जा सकता है। अनेक प्रकार के बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यह श्रद्धा का महत्व। इसके साथ साथ हमने देखा कि और एक धर्म की, पुण्य धर्म की पहचान है। वो क्या है? तो वीर्य, यह भी एक पुण्य धर्म की पहचान है। आप कैसे जाने कि आखिर ये वीर्य कैसा होता है? एक वीर्य एक पारमिता भी है, और यह वीर्य का मतलब है कि दृढ़ कर लेना। दृढ़ कर लेना मतलब पूरी तरह से अपने आप को इतना बलवान बना देना कि जो भी काम मैं हाथ में लेता हूँ उसे मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। जब तक यह पूरा नहीं हो जाता मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा, जब तक ये सफल नहीं हो जाता। और यदि हमने इसको सफल नहीं होने दिया, पीछे मुड़ गए, तो फिर ये वीर्य हमारा कमजोर हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो व्यक्ति इस तरह से सोचते रहता है, इस तरह से जानते रहता है, तो जिस भी आदमी का वीर्य मजबूत होता है तो जो भी कार्य वह अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसे जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वह कभी भी उससे पीछे मुड़कर नहीं देखते। लगातार अपने जीवन काल में वो प्रयास करते रहते हैं और उसी का लाभ उसे प्राप्त होते रहता है। उसी का यह लाभ के साथ साथ वह पुण्य कर्म की वजह से अपने वीर्य को बढ़ाते रहता है। अच्छे कार्य की वजह से मन लग जाता है। आपने देखा कई बार मन उदास हो जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता। लेकिन कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि उसका मन लग जाता है, बड़ा उत्साहित हो जाता है, और ये उत्साहित होने की वजह से पूरी तरह से अपने कार्यों को करने की कोशिश करते रहता है। तो यह एक प्रकार की वह ताकत है कि अपने कार्य को पूर्ण दिशा में ले जाना। जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तो उसे पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं करता। इस तरह से अपने आप को वह बनाते रहता है। उदाहरण के लिए समझे कि यदि कोई घर है, यदि किसी घर को यदि हम गिरता हुआ देखें तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा गया कि यदि घर को यदि हम गिरता हुआ देखें तो आपने देखा उसको हम लोग खंबे की सहायता से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसकी छत को हम पूरी तरह से सहारा प्रदान करते हैं और घर को गिरने नहीं देते। जब वो घर गिरते रहता है, जब हमारे सामने आपने देखा कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है, तो उसे वो गिरने नहीं देते बल्कि उसे खंबा की सहायता से सहारा प्रदान करते रहते हैं और उसे बचा के रखते हैं। यही
एक प्रकार से वीर्य की ताकत है, यानी घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वह लगातार प्रयत्नशील बने रहता है, पूरी तरह से कोशिश करते रहता है। और यह कोशिश ही है जो उस मनुष्य को उस पार लेकर जाती रहती है। ये कोई साधारण बातें नहीं है, एक बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, इसी के सहारे मनुष्य अपने जीवन को जीते रहता है। और इसलिए हमें यह पूरी तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। फिर और बताया गया कि और कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए कि इसे हम वीर्य समझे। तो फिर कहा गया कि कोई सेना है और कोई छोटी सेना है और किसी बड़ी सेना ने उसे हरा दिया, तो अब ये हार खाने वाला आदमी या हारने वाला आदमी या कोई राजा है, तो वो किसी सिपाही को अब लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। यदि कोई हार गया इंसान है अपने जीवन काल में, तो क्या उसे अब लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए? तो कहा गया कि नहीं, उसे अपनी सेना को और भी प्रशिक्षित करके उसे अच्छा ट्रेन करने के बाद में उसे भेजने की कोशिश करते रहना चाहिए, उसे बल प्रदान करना चाहिए। यही एक प्रकार से वीर्य की पहचान। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम अपना मन को कमजोर बना देते हैं। कई बार हमने अनुभव किया कि हमारा मन इतना निरुत्साहित हो जाता है, हताश हो जाता है, मन काम नहीं करता, अब लगता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना चाहिए, मैंने इसको अब छोड़ देना चाहिए, अब ये मुझे करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। ऐसे कई बार भावना उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य पूरी हिम्मत के साथ में कि नहीं, मुझे अब इसके लिए और भी कोशिश करना चाहिए, इसके लिए मुझे और भी लगे रहना चाहिए, जब मनुष्य यह दृढ़ सोच विचार कर लेता है, तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने काम में कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। यही मनुष्य के वीर्य की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए कहा गया कि जो तथागत का संघ है, जो श्रावक संघ है, ये वीर्यवान है, लगातार उत्साहित होकर अपने कार्य को करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहता है। और ये अपने कार्य को करने की कोशिश करना मतलब पुण्य अर्जित करते रहता है। ये कोई साधारण बातें नहीं। एक एक बूंद से जिस तरह से मनुष्य का जीवन में अपने कार्य को करते हुए लाभ प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी छोटी छोटी अच्छी बातें करने से लाभ प्राप्त हो जाता है, अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती हैं और मनुष्य दोष रहित बन जाता है। मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और अपने चित्त को शुद्ध कर देता है। यही एक प्रक्रिया है। कोई पानी से, कोई साबुन से, कोई गंध की ऐसी सुगंध से मनुष्य का चित्त वह साफ नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है श्रद्धा से, मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है शिव से, मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है वीर्य से और दृढ़ संकल्प से। यही मनुष्य के वह एक प्रकार से शुद्धि का रास्ता है। तथागत ने ठीक तरह से बताने की कोशिश की है और हमें यह जानने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील बने रहना। फिर कहा गया कि स्मृति की क्या पहचान है, कैसे जाने कि हम स्मृति को बनाए रखने के लिए यह कैसी है, उसे हम किस रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया बराबर याद रखना। हम बराबर याद रखते हैं। कई बार ऐसा हम लोग सही याद नहीं रखते, लेकिन कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों को बार बार स्मरण करते रहना, उसका पठन करते रहना। कभी कभी हमने ये महसूस किया कि हम भूल जाते हैं, फिर से उसको पठन किया या उसको स्मरण किया तो पुनः वह चीजें जागृत हो जाती है, स्मरण में आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य दिमाग में तो है लेकिन तुरंत याद नहीं आती है, भूले जैसे लगता है, फिर वो कुछ देर के बाद आती है। लेकिन जब हम मनुष्य पूरी तरह से अपने मन को सही बना के रखता है, किसी भी प्रकार का कोई खास ऐसी चीजों को मन में नहीं डालता जिससे अशुद्धि पैदा हो जाए, तो वह मन ठीक तरह से कार्य करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहता है। फिर कहा गया स्वीकार कर लेना और स्वीकृत कर लेना, यह भी एक प्रकार से स्मृति की पहचान है। तो मनुष्य स्वीकार कर लेता है, वह जानता है कि ये ठीक चीजें हैं, तो उसे अपने जीवन काल में स्वीकार करने की कोशिश करते रहता है। तो यह मनुष्य स्मृतिवान बनाए रखना मतलब ठीक तरह से याद रखना, उसे अच्छी चीजों का स्मरण करते रहना, अच्छी चीजों को बार बार करने की कोशिश करते रहना। यही तो मनुष्य के लिए कुशल और अकुशल चीजों को ध्यान में रख लेता है। जो इंसान स्मृतिवान है, तो कुशल क्या है, अकुशल क्या है, इसे वह जान लेता है। और जब वो कुशल क्या है, अकुशल क्या है, ये जान करके कुशल चीजों का अंगीकार करना और अकुशल चीजों को त्याग देना,
यही स्मृति की खास पहचान है। हम जान लेते हैं कि ठीक तरह से हमने समझ लिया, ठीक तरह से हमने जान लिया कि अच्छा है, तो अच्छी चीजों का अंगीकार करना यही मनुष्य के स्मृतिवान की पहचान है। यदि जो चीजें अच्छी नहीं ली जा रही है, तो जानिए कि स्मृतिवान की पहचान नहीं है। अभी भी उनका दिमाग, उनका चित्त वह अशुद्धियों में लिप्त है, अभी भी अकुशल कार्य में लिप्त है, और उसकी वह पूरी तरह से उसकी छानबीन नहीं हो रही है, पूरी तरह से वह जान नहीं रहा है। इसलिए मनुष्य को याद बराबर रखना, याद से पूरी तरह से जानना कि मैं ये अपने चित्त को पूरी तरह से जानूंगा। तो आपने देखा अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति की बात की गई। अष्टांगिक मार्ग जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि 8 अंग बताए गए हैं। और यह 8 अंग निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायक है, और इसे हमें पूरी तरह से अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश में लगे रहना। हम अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे आपने देखा कि हम यदि कोई चीजें भी ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या और भी कोई फल फ्रूट खा रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि जो कड़वा होता है उसको हम ग्रहण नहीं करते, उसे त्याग देते हैं, लेकिन जो अच्छा है, जो अनुकरणीय है, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य के जीवन को बेहतर रखने के लिए अच्छी चीजों का अंगीकार कर लेना। आपने देखा होगा कि जब अच्छी चीजों का अंगीकार करते हैं, सुखद अवस्था मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न होती रहती है, और यही मनुष्य को बार बार करने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहना, जितना हो सकते हैं, और उस तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए तत्पर रहना। तो स्मृतिवान रहना मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा चीजों को बताता रहता हूँ कि हम जो भी काम करें, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन वो सभी कार्य हमारे अपने मन से ध्यान रखते हुए करने की कोशिश करते रहना। हम कहीं पर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, तो जाने कि मैं ठीक तरह से अपने कार्य को कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। मन को लगाए, मन कहीं यह ऐसे कार्यों में तो नहीं जा रहा है जिससे हानि उत्पन्न होती रहती है, तो उस कार्य को मुझे त्यागना है कि इस कार्य से मेरा मन विचलित हो रहा है, इस कार्य से मेरा मन दुखी हो रहा है, इस कार्य से मुझे चिंताएं बढ़ रही है, इस कार्य से मैं अप्रसन्न हूँ। इस तरह की भावनाओं को पूरी तरह से जानना कि ये ठीक नहीं है, तो त्यागने की कोशिश करना। यदि त्याग दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य को इसका लाभ प्राप्त होगा, स्वाभाविक तरह से मनुष्य सही चीजों को जान पाएगा। यही तो मनुष्य को करना होता है जीवन काल में, यही अपनी खास स्मृति की पहचान है, यही मनुष्य के लिए जरूरी है। और नहीं तो कई बार हम लोग अनुभव करते हैं कि जब हमारी स्मृति चले जाती है, हमारा ध्यान नहीं होता, तो कई सारी चीजें हम भूल जाते हैं, और वह कई देर के बाद स्मरण होते रहता है, कई दिनों के बाद स्मरण होते रहता है। इसलिए स्मृतिवान बने रहना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। फिर कहा गया कि मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, तो फिर कहा गया समाधि जरूरी है। तो समाधि की पहचान क्या, कैसे जाने कि मनुष्य की समाधि की पहचान है, तो फिर बताया गया कि मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को जानना, पूरी तरह से जागरूक बने रहना, पूरी तरह से जितना हो सके तो हम अपने आप को सदैव ही अच्छे कार्य में लगाए रखने की कोशिश करते रहना। जितना ज्यादा हम इस तरह से करते रहेंगे, तो उसी का परिणाम हमारे जीवन काल में आने की पूरी तरह से संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा गया कि कैसे जाने, तो कहा गया कि मान लिया कोई बड़ी मीनार है, और कोई बड़ी मीनार में सभी सीढ़ियां सबसे ऊपर वाली मंजिल की ओर ही उन्मुख होती है। आपने देखा हो कि जब हम सीढ़ियों को चढ़ते, एक एक करके चढ़ना होता है, मंजिल में डायरेक्ट भी हम नहीं जा सकते, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। और यदि अभी साइंस के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में भी यदि हम बात करें, तो देखा होगा कि लिफ्ट लगी है, लेकिन लिफ्ट अभी डायरेक्ट नहीं जा सकती, आपको 1 2 3 ऐसे करते हुए जाना पड़ता है, तो सीढ़ियों को पार करना पड़ता है एक एक करके, यानी डायरेक्ट मंजिल पर नहीं जाती है। और वही, और जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसका अंत हो जाता है, उसके बाद सीढ़ी नहीं दिखाई देती, आपने देखा होगा। उसके बाद सीढ़ी पूरी तरह से रुक जाती है, वहीं उसका अंत हो जाता है, और वहीं पर वो मनुष्य चला जाता है। इसलिए कहा गया कि
अच्छी चीजों, जो श्रेष्ठ बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसका कोई अंत नहीं। और जब मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है तो यहीं पर मनुष्य अब रुक जाता है, पूरी तरह से यह अपने आप को जान पाता है और इसी तरह से पूरी तरह से वो पुण्य कर्म को अर्जित कर लेता है। जितने भी मनुष्य के जीवन काल में अच्छी अच्छी चीजों को करना मतलब पुण्य का संपादन करना, और समाधि भी पुण्य को अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार होती है, कहीं ना कहीं हमें यह सहायता करती रहती है और इसे हमें पूरी तरह से करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और यदि यही किया गया तो स्वाभाविक तौर पर हम अपने आप को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। आपने देखा कि कई सारी पैदल सेनाएं होती है, कई घोड़ों की सेना होती है, कई हाथियों की सेना होती है, सभी प्रकार की, लेकिन आखिरकार सबका उद्देश्य एक ही पाया जाता है, सबका अंत एक ही जगह होगा। कोई अलग से होने की संभावना नहीं देखी जा सकती है, चाहे वो पैदल हो या घोड़े हो या हाथी की सेना है, सभी एक ओर ही खींचे चले जाती है, सभी एक ही जगह उन्हें जाना होता है, कोई अलग अलग नहीं जाते। रास्ता अलग अलग है या गति अलग अलग है, लेकिन जाना जो है वो एक ही जगह पाया जाता है, कोई अलग अलग होने की संभावना नहीं है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में पुण्य कर्म करने का यह एक मार्ग है। समाधि से भी मनुष्य पुण्य अर्जित करते रहता है, इससे अपने आप की ताकत को बढ़ाते रहता है, जागरूक बन जाता है। और जब जागरूक बनेगा मनुष्य तो किसी भी प्रकार के अकुशल कार्य नहीं होंगे, और जब अकुशल कार्य नहीं होंगे तो अधार्मिक नहीं होगा, और जब अधार्मिक नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वह अकुशल कार्यों को किसी भी जगह उसका कोई स्थान नहीं रख पाएगा, अर्थात वह कुशल कार्यों को करने की पूरी तरह से कोशिश में लगा रहेगा। और यही मनुष्य के लिए एक श्रेष्ठ और अच्छा उपाय है, जिसको हमें बार बार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तथागत ने भिक्षुओं के लिए भी ये बात कही है, और जो इस बात को कर सकते हैं तो उन्होंने कहा अभ्यास करो जितना कर सकते हो। अभ्यास का रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन जब रास्ता कठिन है तो कठिन रास्तों को ही जितना हो सके करे तो वह सरल बन जाएगा, लेकिन यदि रास्ते को हमने सरल नहीं बनाया तो कठिन ही बना रहने की संभावना है। इसलिए कहा गया अभ्यास करो। मन तो विचलित होगा, कठिन भी लगेगा बहुत, यह मनुष्य को तकलीफदायक भी होगा, लेकिन करो तो सही। किया गया तो सरल होने की संभावना है, और इसलिए कहा समाधि में लग जाओ, यही सच्चा ज्ञान है। जितना हो सकता है तो उसके लिए प्रयास करने की कोशिश करते रहो, जितना हो सके तो अपने आप को उस योग्य बनाते रहो जिसकी आज भी हमें जरूरत है। तो फिर उनके उसके आगे कहते हैं कि ज्ञान की क्या पहचान है। अब ज्ञान है तो कैसे जाने कि ज्ञान है, इसकी क्या पहचान है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश की कि काटना ज्ञान की पहचान है। जैसे आपने देखा होगा, ज्ञान है तो मनुष्य तर्क कर लेता है, सोचता है, विचार कर लेता है, काटता है, वो चीजों को जानता है, वो जैसे कि वैसा वह अनुसरण नहीं करता, वो सोचता है। ज्ञान की वास्तविक पहचान जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो काटता है, काटना ही ज्ञान की वास्तविक पहचान है। और दिखा देना, यानी दिखा भी देता है, रास्ता बताता है, चक्षु मिल जाती है, मतलब आंखों से देखना शुरू हो जाते हैं, उसकी यह एक प्रकार से दूसरी पहचान। जिसके पास ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता तो प्रज्ञा भी नहीं बढ़ सकती और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि संसार में आंखें होते हुए भी संसार में अंधे लोग हैं, इसकी संख्या अनेक है। और ऐसे भी लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको जानकारी प्राप्त हो गई, जिनने विचार कर लिया, जिसने सोच लिया है कि यही मनुष्य के लिए उत्तम मार्ग है, और इसे दिखा देना कैसे ज्ञान की पहचान, इसे हम समझे तो दिखा देना। तो कहा गया कि ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या रूपी जो अंधेरा है वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो अंधेरा है, अविद्या है, और आपने देखा कि अविद्या सबसे बड़ा दुख का कारण है मनुष्य के जीवन का, जानते हुए भी कर लेना यही तो अविद्या है, और जानते हुए न करना यही मनुष्य के लिए विद्या है, क्योंकि वो काटने का काम करती है। वह अविद्या को पूरी तरह से काट देती है, उसे समाप्त कर देती है और उसे पूरी तरह से परास्त कर देती है। यही उसके लिए एक सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, और उसे हमें इस तरह से एक प्रकार से अंधेरे का काम करती है। और जैसे जैसे ये अंधेरा है, उस
अंधेरे को पूरी तरह से मिटा देती है, समाप्त कर देती है, उसको काट डालती है। यही ज्ञान का स्वभाव है, दिखा देने का स्वभाव है। और फिर क्या गया, विद्या रूपी प्रकाश पैदा हो जाता है। उसके पास में जो विद्या है उसका प्रकाश उत्पन्न होगा, और जब प्रकाश उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक है अंधेरा समाप्त हो जाएगा। अंधेरे का कहीं पर भी नामो निशान नहीं रहने की संभावना है। तो मनुष्य के भीतर ही ये सभी शक्तियां मौजूद है। वो अंधेरा भी लाता है और वो प्रकाश भी लाने का काम करता है। इसलिए यह विद्या की खास पहचान है, ज्ञान की खास पहचान है। और फिर कहा गया कि उसे चार आर्य सत्य पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, और दुख निरोध का उपाय है। ये चारों बातें मनुष्य को ठीक तरह से समझ में आती है। जिन जिन कारणों से मनुष्य को दुख उत्पन्न हो गए, तो उसे दुख उत्पन्न हो गए तो उसे क्या हमेशा के लिए रखना, क्या हमें उसे दूर नहीं करनी चाहिए? तो आपने देखा कि जो अज्ञानी मनुष्य है, अविद्या में लिप्त है, अंधेरे में है, वह आदमी दुखों को दूर करने का कभी उपाय नहीं सोचता या उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रज्ञा है, वह व्यक्ति लगातार अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करता है और जानता है कि ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं है, ये कभी न कभी मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाएगा, चले जाएगा। कभी भी ऐसा जैसे का वैसा बनने की संभावना नहीं। कोई भी चीजें जैसे की वैसी नहीं रहेगी, कभी न कभी वह बदल जाने वाली है, कभी न कभी वह समाप्त होने वाली है। और तभी जो ज्ञानवान है, जो प्रज्ञावान है, वो जानते कि अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये कोई टिकाऊ नहीं है, यह कभी न कभी परिवर्तित हो जाएगा। और दुख और अनात्म है, ये किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें हैं, दुख भी नहीं हमेशा के लिए बने रहेगा, लेकिन उसे जानकर उसे दूर करना मनुष्य का ही कार्य हो सकता है, तभी इसका अंत हो सकता है। और तभी मनुष्य अपने जीवन काल में भली भांति अच्छी तरह से ज्ञान को जान पाता है। यही मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर आगे कैसा करे और कैसे जाने? तो आपने देखा कि एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ में यदि कोई चिराग है, जलती हुई चिराग है, अब वो जलती हुई चिराग को अंधेरे की कोठरी में ले जाए और वहां पर अंधेरा, यदि कोठरी में जलता हुआ चिराग लेकर जाएगा तो अंधेरा दूर हो सकता है। और जब वो दूर हो जाएगा तो आप जान सकते हैं सारी कोठरी जो है वो प्रकाशमान हो जाएगी। किसी कमरे में लेकर जाता है कोई जलता हुआ चिराग तो वो प्रकाशमान हो जाएगा, लेकिन यह चीजें दिखने लगेगी। आप जानते ही है क्या ज्ञान, कि यदि ज्ञान है तो ज्ञान से कैसे मनुष्य के भीतर का अंधेरा दूर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया कि किसी अंधेरे कोठरी में या अंधेरे कमरे में यदि हम चिराग को ले जाते हैं तो वहां का अंधेरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश आ गया, इसलिए वह अंधेरा समाप्त हो जाता है। वैसे ही ज्ञान होने से या ज्ञानी होने से पूरी तरह से अविद्या रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, उसका कहीं पर भी नामो निशान होने की संभावना नहीं पाई जा सकती। सभी तरह से उस व्यक्ति को दिखने लगेगा, क्योंकि उसका मन का अंधकार समाप्त हो गया, अच्छी तरह से जान गया है। बुद्ध इसके सबसे अच्छे उदाहरण है कि उन्होंने जब जाना तो उनके अंदर का सारा अंधकार समाप्त हो गया। और जब अंधकार समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अब प्रकाश पा लिया है, मैंने बोधि को प्राप्त कर लिया है, अब मैं सारे अंधकार को मैंने अब मिटा दिया है। अब मैं इस अंधकार को जो संसार में लिप्त है, इस जगत में लिप्त इस अंधकार को मैं पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करूंगा। इस तरह का उन्होंने बेहतर उदाहरण देने की कोशिश और एक प्रयोग बताया। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब मनुष्य इस तरह से जान लेता है तो उसे अच्छी तरह से दिखने लगता है चार आर्य सत्य। और जब ये चार आर्य सत्य अच्छी तरह से दिखने लगता है तो सभी प्रकार के वो हलचलों को, सभी प्रकार के कार्यों को और अच्छी तरह से अपने जीवन को जान पाता है, और उसी के आधार पर वो जीवन को जीने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो एक एक करके अपने अच्छे कार्यों का संपादन करते रहे। उसे चाहिए कि वह लगातार अपने अच्छे कार्यों का संपादन करते रहे, उसमें किसी भी प्रकार का उसे भ्रम ना हो कि मैं कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूँ। अच्छे कार्य के लिए लगातार प्रयत्नशील बने रहना
और यही तो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने ये जान लिया वो अपने जीवन काल में सारी बाधाओं को दूर कर दी। बाधाएं उनके इशारों पर चलती हैं और उसे दूर कर लेते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया तो बाधाएं, दुख और समस्याएं रात दिन उनके इर्द गिर्द घूमते रहती है। रात दिन आप देख पाएंगे, रात दिन जो है उनके आगे पीछे ये सब बनी रहती है। लेकिन जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने समझ लिया, तो वे सभी जो लोग हैं अपने जीवन काल में इन सब चीजों का अंत करते रहते हैं। हर का यही है सभी लोगों में और मनुष्य में कि वह किन किन चीजों को वह जान पाते, किन किन चीजों को समझ पाते हैं। और इसलिए कहा गया सभी प्रकार की समूल तृष्णाओं को वह पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यही मनुष्य के लिए यही एक ताकत होती है, यही एक शक्ति होती है। और वो शक्ति क्या है? तो मनुष्य को शील, श्रद्धा और वीर्य और स्मृतिवान बने रहना, समाधि युक्त होते रहना, यही मनुष्य को पूरी तरह से अच्छा यानी इसे पुण्य कार्य कहा गया। और जितना पुण्य कार्य को हम करते रहेंगे उस पुण्य कार्य की ये ताकत मनुष्य को बार बार जो है अच्छी बनाते रहते रहेगी। और इसलिए कहा गया कि जो भी चीजें उत्पन्न हुई है ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाली है, ये सब कुछ बदल जाने वाली है और ये कोई हमेशा के लिए टिक कर रहने वाली नहीं है। कोई ऐसी चीजों को छुपा कर भी रखा जाए, किसी पिंजरे में बना के रखा जाए, किसी जगह भी इसको कांच के इस जगह रखा जाए, लेकिन ये कहीं पर भी जो है वह जैसे कि वैसे बनकर रहने की संभावना नहीं है। ये पूरी तरह से बदल देने वाली है, पूरी तरह से मनुष्य को यह स्वरूप बदल देने वाली है। इस तरह की बातों को बताने की कोशिश की। इसलिए जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं ये सभी चीजें नष्ट हो जाती, परिवर्तित हो जाती, उसका स्वरूप बदल जाता है, इसकी पूरी तरह से संभावना बताई गई है। इसलिए हमें जानना और समझने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहना जितना हो सकता है और अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि जितना ज्यादा इससे हमें अपने आप को तैयार करते रहेंगे, जितना ज्यादा बनाते रहेंगे, उस हिसाब से अपनी सभी बातें अच्छी होती रहेंगी। इसलिए हमने देखा कि हमारी जो माँ होती है या इस संसार में जो भी माँ है वो अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करती है। तो ऐसा कहा गया कि जिस तरह से माँ अपने एक लौते की बेटे की रक्षा करती है अपनी परवाह न करते हुए, उसी तरह से चाहिए संसार में मनुष्य को भी उसी तरह से रक्षा करने में लग जाना चाहिए जिस तरह से यह करते रहते हैं। क्योंकि यही मनुष्य का एक सबसे महत्वपूर्ण बात पाई जाती है, क्योंकि दिया दिखा करके हम अंधेरों को दूर कर सकते हैं। दिया एक ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़े कमरे में भी एक दिए को दिखा करके या एक चिराग दिलाकर भी हम अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यानी रात भर जो है वो अंधेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वो कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं रहता। उसी तरह से मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर का दीपक जलाए, अंदर की रोशनी पैदा करे। तो अंदर की रोशनी पैदा करने के बाद में हम जानते हैं कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वह कहीं पर भी उसको अंधेरा रहने की संभावना नहीं है। अंधेरा है इसलिए तो दुख है, लेकिन अंधेरा समाप्त हो गया तो दुख भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इस तरह से अपने आप को तैयार करना, बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करना जितना हम लोग कर सकते हैं। और यही ज्ञान जो है मनुष्य को, जो दुख बार बार मनुष्य ग्रहण करते रहता है, उस दुखों को समाप्त करने के लिए यह ज्ञान भी हमारी मदद करते रहता है। न जाने कितने सारे मनुष्य दुख झेलते रहता है, इन सभी दुखों को नष्ट करने के लिए यही हमारे ज्ञान को जो है वो बढ़ाते रहता है। और जहाँ ज्ञान है वहीं सभी चीजों को, यानी जिसे हम अंधेरा कहते हैं, उस अंधेरे को भी दूर करने के लिए हमारी पूरी तरह से सहायता करती रहती है। इसलिए इन सब ज्ञान के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रज्ञा का होना बड़ा अत्यंत जरूरी माना गया। यानी प्रज्ञा उत्पन्न होने से मनुष्य ठीक तरह से जान पाएगा। यदि प्रज्ञा नहीं है तो मनुष्य ठीक तरह से नहीं जान पा सकता है, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी मोह में हो सकता है, एक ज्ञानी आदमी दुखों में हो सकता है, लेकिन जिनके पास में प्रज्ञा है तो प्रज्ञा के होने के नाते वह व्यक्ति पूरी तरह से जान पाएगा कि मुझे ठीक तरह से किन किन कार्यों को करने की कोशिश करनी है और किन किन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से जानते हुए वह ठीक तरह से अनित्यता के सिद्धांतों को जान पाएगा। अब जिन्होंने समझा ही नहीं कि सब कुछ परिवर्तन होने वाला है और
जिन्होंने समझ लिया कि ये सब कुछ एक जैसे भाव है, तो जिन व्यक्तियों को ये समझ में आया कि एक जैसे भाव है, तो वह परिवर्तन के सिद्धांत को नहीं जान सकते। हम सब लोग जान रहे हैं कि संसार जो है वो तीव्र गति से बदल रहा है, वह जैसे का बिल्कुल भी वैसा नहीं रहता। यहाँ की हवामान, यहाँ के मौसम, यहाँ के मनुष्य की प्रकृतियां, यहाँ के सभी प्रकार के स्वभाव वो दिनों दिन बदलते रहते हैं। अब जब ये मनुष्य को सत्य का आभास हो जाए, ये सत्य है, तो सत्य का आभास होने की वजह से वह आदमी के अंदर में हिम्मत प्रदान करता है, वह आदमी के अंदर में शक्ति प्रदान करता है, और वह अनेक प्रकार के समस्याओं को खुद ही त्याग करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहता है। और वह अपने आप से ही वो जान सकता है कि यह किसके अंदर की ताकत रही है, ये किसके अंदर की सोच रही है, किसके अंदर का भाव बना हुआ है, यह मनुष्य ही अपने आप से जान सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि एक वैद्य को, जैसे हमने देखा कि एक डॉक्टर होता है, अब उस डॉक्टर को ही पता चलता है रोग कौन सा है। क्या सभी लोग रोगों को जान पाएंगे? तो बताया गया कि नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ पदार्थ वह एक रोग को दूर करने की कोशिश करता है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर में अनेक प्रकार के दुखों को दूर करने का उपाय ही मनुष्य के सद्मार्ग है, अच्छा मार्ग है, और सदाचार का जीवन ही इस तरह की चीजों को दूर करने के लिए वह हमें मदद करते रहता है। मतलब एक ऐसी दवा जो बड़े से बड़े रोगों को भी दूर कर लेती है, लेकिन ऐसे एक मनुष्य का सदाचरण का जीवन वो अनेक प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से मदद करते रहता है, और यही हमारे लिए एक बड़ी शक्ति का काम करते रहता है। तो कहा गया कि अब जानिए क्या सभी लोगों को ये दुख एक जैसे होता है या नहीं होता। जैसे कहा गया कि कोई अरहत बन गया है, कोई साधारण मनुष्य है, कोई साधारण उपासक उपासिका है, कोई भिक्षु, तो क्या अरहत लोग होते हैं, क्या इन्हें सुख दुख होता भी है या नहीं होता? या बुद्ध बनने के बाद में बुद्ध को कोई सुख दुख हुआ या नहीं हुआ? तो कहा गया कि एक तो बुद्ध बनने के बाद में उनकी जन्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, अरहत बनने के बाद में उनके जन्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर दुख का या दुख होने का कोई कारण समझ में नहीं है। लेकिन जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो वह कैसा उनको दुख प्राप्त होता है, किस तरह से वो चीजें प्राप्त होती रहती हैं। तो कहा गया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को एक जैसे प्राप्त होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को एक जैसे प्राप्त नहीं होती। तो कहा गया कि अरहत को शारीरिक दुख तो उत्पन्न होते रहता है, लेकिन वह मानसिक जो दुख होता है, मानसिक वेदनाएं होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो शक्ति होने का दिखावा करते हैं कि मुझे शक्ति प्राप्त हुई है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि नहीं, मनुष्य की मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत कैसी होती है। तो आपने देखा कि कोई अरहत बन जाए या बुद्ध बन जाए तो अरहत को भी शारीरिक वेदना एक जैसे प्राप्त हो सकती है। जैसे किसी ने ताकत निर्माण कर लिया, शक्ति निर्माण कर ली, तो क्या उन्हें कभी भूख नहीं लगेगी? तो बताया गया कि उन्हें भूख प्राप्त हो सकती है, उन्हें नींद आ सकती है, उन्हें व्याधि हो सकती है, मतलब बीमारी हो सकती है। शारीरिक जो कुछ भी बातें हैं वो सभी को समान हो सकती है, लेकिन मानसिकता जो पाई जाती है, जो वो सब जगह अलग अलग पाई जाती है। जो अरहत बन जाते हैं उनकी मानसिक ताकत अलग होती है साधारण मनुष्य की अपेक्षा है। उनको वह सभी प्रकार के जो शारीरिक अनुभव एक जैसे होंगे, लेकिन मानसिक जो अनुभव होते हैं, वेदनाएं होती है, वो उनको बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जो अरहत हो जाते हैं, जिन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त कर लिया, उनके अंदर में ये जो वेदनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने इस सभी चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए उन्हें होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन शारीरिक वेदनाएं सभी मनुष्य को समान होती है। कई बार आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर में कई लोग आग पर चलते हुए दिखाई देते हैं, कई लोग आग को निगल लेते हैं, कई बार आपने देखा कि हाथ पर वो कपूर जलाते हैं, और न जाने किस किस तरह से वो ढोंग और पाखंड होने का वो नाटक करते हैं। तो जब ये बात बताई गई है कि सामान्य आदमी को जिस तरह से शारीरिक वेदनाएं हैं, उसी तरह से किसी ने अपने आत्मबोध कर लिया, जिसके अंदर में ये ताकत उत्पन्न हो गई, उस आदमी के अंदर भी शारीरिक वेदना एक जैसे पाई जा सकती है, उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन मानसिक वेदना में अलग चीजें पाई जाती है। यानी
कोई अरहद बन जाए तो ये नहीं कह सकता कि उसे भूख नहीं लगेगी या उसे व्याधि नहीं होगी, या वह किसी ऐसे चमत्कार को दिखावा दे सकता है उसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदनाएं वह उठने नहीं देते। यानी जो ऐसी कई प्रकार की वेदनाएं मनुष्य को प्राप्त होती रहती हैं, वो पूरी तरह से वह उठने ही नहीं देते, क्योंकि उस पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस पर वह पूरी तरह से उसे परास्त कर देते हैं। ऐसी वेदनाएं जो मनुष्य को दुख देती है, इसलिए उनमें इस तरह की भावनाएं नहीं होती है। लेकिन शारीरिक पूरी तरह से वेदनाएं समान रूप से पाई जाती है। यही मनुष्य के लिए जानने के लिए एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात है। वैसे हमें समझना, जानना कि ये किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। तो फिर कहा गया कि कोई उदाहरण देकर समझाया जाए, बताया जाए कि हम इसे कैसे समझे। तो फिर कहा गया कि हम सबने देखा कि सारीपुत्र जो हैं तथागत गौतम बुद्ध के समय में एक अग्र श्रावक थे, सेनापति थे, और तथागत ने जाना था कि इनके अंदर में एक लीडरशिप की क्वालिटी है, इनके अंदर में एक नेतृत्व करने का गुण है। और फिर उन्होंने कहा कि न बुझने के समान है, न बुझ मरने के चाह है और न जीने की चाह। जब कोई आदमी इस तरह की अवस्था को प्राप्त होता है तो न जीने की चाह है और न मरने की चाह, यानी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से हो जाता है। यानी जैसे प्रकृति में पेड़ में लगे हुए आम के फल वो खुद से इच्छा से कभी नहीं गिरते, वो पक जाने के बाद में या पेड़ों में फल लगने के बाद में वह स्वाभाविक तौर पर गिर जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में ये बात बताई गई है कि उन्हें जीने की नहीं और न मरने की, तो प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से अपने आप को बना लेते हैं और जैसे अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं। और समझे कि मजदूर काम करने की, यानी मजदूर जब काम करता है, काम करने के बाद अपनी मजदूरी पाने की प्रतीक्षा नहीं करता या प्रतीक्षा करता है, यानी वह चाहता है कि मुझे काम प्राप्त हो जाए, मुझे काम मिलना चाहिए, उसकी पूरी तरह से वह प्रतीक्षा करते हैं। यानी अपने कार्यों के लिए वह जिस तरह से प्रतीक्षा करते रहता है, उसी तरह से न वह मरने की चाह रखता है न जीने की चाह रखता है, और वह ज्ञान पूर्वक यानी ज्ञान रखते हुए, ज्ञान को अपने जीवन काल में उतारते हुए सावधानी के साथ में अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। यही एक फर्क है कि जिनके अंदर में ये परिपक्वता आ जाती है, जिनके अंदर में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके अंदर में ये स्वभाव बदल जाता है, तो वह अपने कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं और वो समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि समय कब होगा। समय उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने कार्यों को निर्धारित कर लिया, लेकिन जिनके कार्यों का निर्धारण नहीं, जिनके जीवन काल में अपने आप को वह कार्य में लगातार वो समय की प्रतीक्षा नहीं करते, लगातार वह अपने कार्यों में लगे रहते। यही एक सामान्य जनों में और यही उत्तम जनों में एक सबसे बड़ा फर्क पाया जाता है, क्योंकि वह अपने कार्यों में लगातार वह लगे रहते हैं और इसलिए वह कुशल कार्य को सदैव करते रहते हैं। उनको लगता है कि सुखद कार्य करने के लिए या कुशल कार्य करते हुए सुखद अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें इन चीजों को करते रहना चाहिए। यदि किया गया तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य जीवन को बेहतर बना सकता है, और नहीं तो आपने देखा कि मनुष्य कई बार अपने हाथ में आग का जलता हुआ गोला ले लेता है, धधकता हुआ गोला रख लेता है, और वह दूसरी तरफ में आपने देखा कि एक बर्फ का टुकड़ा रख लेता है। तो क्या दोनों कष्टदायक होंगे? तो पाया गया कि स्वाभाविक तौर पर एक आग जैसे कष्ट देती है, उसी तरह से एक ठंडा बर्फ का टुकड़ा हाथ में रख दिया जाए तो वह भी कष्ट देता है। यानी आग जिस तरह से कष्ट देती है, उस तरह से बहुत ज्यादा ठंड भी जो है मनुष्य को कष्ट देती है। और इसलिए तथागत ने मनुष्य को जीवन को बेहतर बनाने के लिए मध्यम मार्ग बताया। यह मध्यम मार्ग ही है जो मनुष्य को कष्ट भी नहीं देगा और अच्छे जीवन को प्रेरित करते रहेगा। यानी इतनी बड़ी आग का धधकता हुआ गोला भी इतनी ज्यादा ठंडी चीज, यानी बर्फ का उदाहरण देकर बताया गया कि एक बर्फ का टुकड़ा भी हाथ में मत रखिए, क्योंकि ये रखने से भी मनुष्य को यह जितना ठंडा हानिकारक है उतना गर्म भी हानिकारक है। इसलिए दोनों ही हमने मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, यानी ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं। यही मनुष्य का एक बेहतर उपाय है जीवन जीने का। यदि जिसने इन बातों को समझ लिया तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए
अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने अनुभव का इस्तेमाल करना कि कौन कौन सी ऐसी बातें बार बार होती रहती है जो मनुष्य को जीवन काल में सभी प्रदान करते रहते हैं। कौन सी चीजें? तो फिर कहा गया कि मनुष्य के जीवन काल में दुख जिन जिन कारणों से उत्पन्न होते रहते हैं वे सभी दुखी बातों को त्यागना चाहिए। यदि जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है उसी को हम अपने जीवन काल में बार बार यदि उठाते रहेंगे तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो ठीक तरह से बताया गया, समझाया गया कि जिन कारणों से सांसारिक जीवन में दुख उत्पन्न होता है उन कारणों को ही त्याग देना और उसे पूरी तरह से हटा देना जीवन काल में, यही मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। यही किया गया तो स्वाभाविक तौर पर सुख प्राप्त मनुष्य को हो सकता है, सुख की अनुभूति हो सकती है और मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीवन काल में यही पाया जाता है कि मैं सुखी और शांति के साथ जीवन जी सकूं। मनुष्य अलग अलग कार्य तो करता होगा, वह धन संचय भी करता होगा, धन कमाता भी होगा या अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहता होगा, लेकिन सब चीजों का जो हेतु है वो हेतु है मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्त करना। और सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक जीवन में जिन जिन कारणों से दुख उत्पन्न होते रहते उन दुखों को काटने के लिए, दूर करने के लिए उन कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर देना। यदि समाप्त किया गया तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य सुखी बन सकता है, इसकी संभावना दी गई है। और ये देने के लिए कई उदाहरण भी आप लोगों को मैंने बताया है कि किन किन कारणों से सुख उत्पन्न हो सकता है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण मनुष्य ये सभी चीजें उत्पन्न हो सकती है। उसके पुण्य अर्जित करने के लिए मूलतः 5 प्रकार के बातों को मूलतः बताया गया। जैसे कि सबसे सील का अभ्यास, दूसरा है खास करके कि मनुष्य श्रद्धा का भाव अपने जीवन काल में बनाए रखना। उसके साथ साथ है वीर्य बनाए रखना, मतलब जब तक मैं अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसके पीछे लगातार बने रहना, उसके अपने पीछे मुड़कर कभी ना देखना। इसके बाद बताया गया कि स्मृतिवान बने रहना, अपने कार्यों को ठीक तरह से जानना, समझना और उसमें लगा रहना। इसके साथ साथ बताया गया कि समाधि का अभ्यास करना। ये 5 प्रमुख बातों पर मैंने आज आप लोगों को देशना के माध्यम से बताने की कोशिश की, जो कि यह पुण्य का भागीदार बनने के लिए इसके और भी कई अंग है जो मैंने आप लोगों को समझाकर बताने की कोशिश की कि कई ऐसे बातें हैं जो एक एक कर जाती है। एक दिन में पुण्य अर्जित नहीं किया जाता, एक दिन में कोई पूरी कुशल कार्य नहीं होते। ये लगातार मनुष्य के जीवन काल में सतत एक प्रक्रिया है और उसे बार बार करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहना, जिससे स्वाभाविक तौर पर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। यही मनुष्य के लिए अत्यंत और जरूरी बातें होती है और यही एक धम्म श्रवण करने का कि मनुष्य जब कोई धम्म देशना सुनना ये भी मनुष्य के लिए काफी लाभप्रद पाया जाता है। जो जिन उलझनों में फंसे हुए हैं, जिन बाधाओं में फंसे हुए हैं, जिन दुखों में फंसे, तो सुनने के बाद में मनुष्य की जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो उसमें हलचल पैदा हो जाती है और उसके कारण जो है हम अपने बाधाओं को, अपने दुखों को ये अच्छी बातों के सहारे दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। जो व्यवहारिक रूप से आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें घटित होती रहती है। जो प्राकृतिक बातें हैं उससे इस संसार में कोई भी मनुष्य अनूठा नहीं रह सकेगा, कोई भी इससे दूर नहीं रह सकेगा। लेकिन जिन कारणों से मनुष्य के व्यवहार में कई सारे परिवर्तन, कई सारे दुख और बाधाएं उत्पन्न होती रहती है और समस्या आती रहती है, मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा, अपने मनुष्य के अच्छे कार्यों के द्वारा ही उसे दूर कर सकते हैं। यही मनुष्य के लिए एक अच्छी भावना है, अच्छे मनुष्य के लिए कार्य हैं जो मैंने आप लोगों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की। आप सब लोगों ने आज के को सुना है। मैं सबके प्रति कामना रुकूंगा, आप दीर्घायु हो, सुखी बने और धम्म पालन गाथा से आज के देशना को यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरण स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं करे सुचरितं नतं ब्रह्मचारी
नता बता धम्मद बहुभासति यो च पंपे सुत्वा यो धम्मं न पमज्झति त्वमें शरणं तुते जयम में शरणं तुते संघो में तुते